माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आरती। आज हम लोग फिर से क्लास 12 का डिफरेंशिएशन लेके आए हैं। क्लास 12 डिफरेंशिएशन में सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आता है। आज हम फिर से वही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाह रही हूँ क्योंकि एमपी बोर्ड और सीबीएसई 10th और 12th बोर्ड की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी शॉर्ट्स में और कुछ शॉर्ट वीडियोज में डाले हैं। आप लोग उसे वॉच कीजिए और वही क्वेश्चन अपनी एग्जाम्स के लिए तैयार कीजिए। 100% श्योरिटी है कि उन्हीं क्वेश्चन में से एमपी बोर्ड और सीबीएसई का पेपर आएगा। गॉट इट? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 में सेकंड डेरिवेटिव वाला एक्सरसाइज। चलिए 5.7 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। y इज इक्वल टू e की पावर 6x cos 3x। हमें फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई dx का स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव में फाइंड करना है। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। हम लोग प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला हमें पता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। हम लगाते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं हम सेकंड फंक्शन का। cos 3x प्लस लगाते हैं, cos 3x एज इट इज लिखते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं हम फर्स्ट फंक्शन का। यहाँ पर हमारा चेन रूल भी लगेगा, 3x का भी होगा। हम कर देते हैं यहाँ पर डी बाई डी एक्स 3x और फिर से प्लस लगेगा और cos 3x और डी बाई डी एक्स होगा e की पावर 6x का और हमारा अगेन होगा डी बाई डी एक्स 6x का। सबसे पहले हम करते हैं डी वाई बाई डी एक्स e की पावर 6x। cos 3x का होता है माइनस का साइन 3x और 3x में 3 हो जाता है और x का हो जाता है 1। cos 3x e की पावर 6x एज इट इज आता है क्योंकि डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x होता है। अब हम नेक्स्ट करते हैं 6 एज इट इज आएगा क्योंकि x का 1 हो जाता है तो 6 बन जाए 6। गॉट इट? तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड हो गया e की पावर 6x माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 e की पावर 6x cos 3x। ये हमारे पास फाइंड हुआ है। ये माइनस को हम बाहर लगा देते हैं तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड हो गया। अब हम निकालते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव। अगेन हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी एक्स करते हैं हम डी वाई बाई डी एक्स का। अब आप प्रोडक्ट रूल अगेन डिफरेंशिएशन हम करते हैं डी वाई बाई डी एक्स का। यहाँ पर ये माइनस कॉमन है, इस माइनस कॉमन को निकालते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं इस पूरे को। यदि मैंने माइनस कॉमन निकाला है तो यहाँ में मुझे क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। यदि मैं माइनस कॉमन निकालती हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन और फिर सेकंड फंक्शन को सॉल्व करूंगी। सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर एज इट इज लिख देते हैं। फर्स्ट फंक्शन का आप कर लेते हैं ये है हमारे पास, हमने माइनस कॉमन निकाल दिया e की पावर 6x डी बाई डी एक्स 3 एज इट इज साइन 3x का और फिर डी बाई डी एक्स अगेन 3x का फिर प्लस साइन 3x डी बाई डी एक्स e की पावर 6x और डी बाई डी एक्स 6x का। एक पार्ट कंप्लीट कर लिया हमने माइनस कॉमन निकाल के इसमें से। अब इधर ये प्लस है हमारा बीच वाला। अब हम करेंगे फिर से 6 e की पावर 6x डी बाई डी एक्स करूंगी मैं, cos 3x का फिर डी बाई डी एक्स कर दूंगी मैं 3x का, बीच में प्लस का साइन cos 3x एज इट इज डी बाई डी एक्स कर दूंगी e के बाद 6x का और डी बाई डी एक्स कर दूंगी 6x का। ब्रैकेट क्लोज। हम देखते हैं माइनस का e की पावर 6x ये हो जाता है cos 3x 3 cos 3x और ये 3, ये प्लस का 3 साइन 3x एज इट इज e की पावर 6x और ये 6, ये खत्म। ये प्लस आपका आ जाता है 6 e की पावर 6x, cos का आ जाता है माइनस का साइन 3x और ये 3 और ये 3 cos 3x और e की पावर 6x और ये 6, ये आपका क्लोज जाती है चीजें। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। माइनस यदि मैं कॉमन निकालती हूँ तो माइनस प्लस, ये वाला माइनस यदि कॉमन निकाला तो माइनस प्लस मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ये वाला पार्ट माइनस का हो जाएगा। अब मैं सॉल्व करती हूँ, देख लेते हैं हम लोग। 3 3 9 हो जाता है, ये 9 cos 3x माइनस का 6 3
18 साइन 3x ई की पावर 6x प्लस, यहाँ पर हो जाता है प्लस माइनस, माइनस का 6 3 18 ई की पावर 6x साइन 3x, और ये वाला हो जाता है मेरा 6 3 18 6 3 18 कॉस 3x ई की पावर 6x। ये मेरा डिफ्रेंसिएशन अगेन वाला आ जाता है। अब इसको कर देते हैं हम सॉर्ट आउट, और सॉर्ट आउट करने के लिए हमारा जो आंसर है हम चेकआउट कर लेते हैं। हमारे पास आ चुका है ई की पावर 6x ई की पावर 6x ई की पावर 6x और ई की पावर 6x। हम ई की पावर 6x कॉमन निकाल लेते हैं। चलिए, तो जगह कम है, हम लोग यहाँ कर लेते हैं। ई की पावर 6x को यदि मैं कॉमन निकालती हूँ तो मेरे पास बच जाता है 9 cos 3x माइनस का 18 sin 3x माइनस का 18 sin 3x और प्लस का 18 cos 3x। मेरे पास 22 हो जाता है, तो ई की पावर 6x 27 cos 3x और माइनस माइनस 18 और 18 36 sin 3x, और मेरा आंसर जो आ जाता है वो यही आ जाता है 27। चाहो तो और कुछ कॉमन निकाल सकते हैं इसमें, सब 9 भी कॉमन निकाल लो, तो हमारा आ जाता है 3 cos 3x और 4 sin 3x, और यही मेरा आंसर है। ये मेरा सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड हो गया। गॉट इट? आगे समझ में? काफ़ी टिपिकल है, काफ़ी सारा कैलकुलेशन है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए। 2 बार 3 बार हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल लगाया, एक बार यहाँ लगाया, फिर अगेन डिफ्रेंसिएशन पे लगाया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। गॉट इट? 10/6 सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन, डिवाइड डीएक्स करेंगे y का, डिवाइड डीएक्स करेंगे tan इनवर्स x का, और डिवाइड डीएक्स करेंगे x का। तो डिवाइड बाई डीएक्स हो जाता है ये हमारा, और tan इनवर्स x का हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। गॉट इट? चलिए अगेन हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं इसका। जब हम अगेन डिफ्रेंसिएशन करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास हो जाता है डिवाइड डीएक्स, डिवाइड अपॉन डीएक्स का, और डिवाइड डीएक्स हम करेंगे, हम इस पावर को ऊपर ले जाते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, चेन रूल लगाएंगे और हम करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ये हो जाता है डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आगे आता है आपका, -1 -1 माइनस का 2 हो जाता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 2, और इसका हो जाता है आपका 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x। इसको सॉल्व करते हैं हम, -1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2, और ये इंटू में जाता है आपका 2x। जब इसको हम लिखते हैं अगेन तो हमारा हो जाता है डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। बहुत इजी, काफी इजी क्वेश्चन। फिर से हम लोग देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x, इसका सेकंड डेरिवेटिव मुझे फाइंड करना है। डिवाइड बाई डी एक्स करूंगी मैं, डिवाइड डी एक्स वाई का, डिवाइड डी एक्स 10 इनवर्स x का, 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन सेकंड डेरिवेटिव मुझे फाइंड करना है तो सेकंड बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिवाइड बाई डी एक्स का करूंगी तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगी तो पावर जो 1 की थी वो पावर माइनस में हो जाती है, -1 आगे आ जाएगा, -1 हो जाता है माइनस का 2, जब मैं इसको नीचे लेके आऊंगी तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, और इस तरह से मेरा डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाता है। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, y इज इक्वल टू log x। यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड डेरिवेटिव मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन करूंगी, फर्स्ट डिफरेंशिएशन log x में चेन रूल लगा दूंगी, डिफरेंशिएशन करूंगी log x का, अगेन डिफरेंशिएशन करूंगी मैं log x का, और फिर x का तो 1 होता है, तो हम नहीं कर रहे डिवाइड बाई डी एक्स। log x का जो होता है वो होता है 1/x, तो 1 log x, क्योंकि यहाँ मेरा ये काय का काम कर रहा है x का, और log x का होता है 1/x, तो मेरा डिफरेंशिएशन हो जाता है x log x। ये मेरा फर्स्ट डिफरेंशिएशन फाइंड हो गया। अगेन जब इसका मैं फाइंड करूंगी तो इसकी पावर को मैं कहाँ ले जाऊंगी? ऊपर ले जाऊंगी। कहाँ ले जाऊंगी? ऊपर ले जाऊंगी। चलिए अगेन डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, डी बाई डी एक्स, डिवाइड बाई डी एक्स का, और इसको मैं लेके जाती हूँ ऊपर, अभी मैं लेके गई थी उस प्रकार से, की पावर -1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब डी बाई डी एक्स करेंगे हम x log x का। अब यहाँ पर लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल, कैसे लगेगा बताती हूँ। डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर, इसका जब मैं करती हूँ तो हो जाता है -1 अपॉन में x
log x की पावर 2, क्योंकि -1 क्या होता है, माइनस का 2। और यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करने के लिए मैं क्या करूंगी, लगाऊंगी प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज डिवाइड dx लगा दूंगी log x का, log x प्लस लगाऊंगी log x एज इट इज लिख दूंगी और डिवाइड dx कर दूंगी मैं x का। चलिए अगेन हम आगे करते हैं, डी स्क्वायर वाई dx का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 x log x का स्क्वायर, और इधर आता है आपका x 1/x प्लस log x डॉट 1। इस x से इस x को काट देती हूँ, मेरा आंसर आता है डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 x log x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में आता है आपका 1 प्लस log x। ये इससे मल्टीप्लाई में जाएगा तो माइनस आ जाता है, और 1 प्लस log x अपॉन में x log x का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाता है डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर। आंसर हम लोग टैली करते हैं, बिल्कुल सही आंसर, गॉट इट। आप अगेन फिर से समझ लीजिए, y इज इक्वल टू log x, डिफरेंशिएशन y का करूंगी डिवाइड बाय dx log x का, फिर log x का करूंगी, अगेन चेन रूल लगाऊंगी, log x में ये x का काम करता है इसलिए 1/x होता है, इसलिए 1/log x हो जाएगा, log x का 1/x होता है, फिर आंसर आ गया 1/x log x। अगेन डिफरेंशिएशन सॉल्व करती हूँ, ये पावर ऊपर लेके जाती हूँ इसको मैं, तो हो जाती है माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, नीचे लेके आती हूँ तो प्लस का 2। यहाँ पर आपका लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला अप्लाई करा, x log x प्लस log x डिवाइड dx x का। यहाँ पर x का तो एज इट इज आएगा, डिवाइड dx log x का 1/x, x कैंसिल हो जाएगा, log x एज इट इज डिवाइड dx x का होता है 1, तो हमारा हो जाता है 1 प्लस log x। इसका मल्टीप्लाई जब इससे कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 1 1 प्लस log x log x का होल स्क्वायर, गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, y इक्वल टू 5 cos x माइनस का 3 sin x। यहाँ पर अभी हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, डिवाइड dx हम कर देंगे y का, 5 एज इट इज डिवाइड dx कर देंगे हम cos x का, -3 डिवाइड dx कर देंगे हम sin x का, डिवाइड बाई dx 5 माइनस का sin x माइनस 3 cos x का, sin x का हो जाता है cos x, मेरे पास आया था माइनस का 5 sin x और माइनस का 3 cos x। अगेन डिफरेंशिएशन में करती हूँ इसका, डिवाइड बाई dx का करेंगे, माइनस बाहर निकालेंगे, 5 भी बाहर निकालेंगे, हम कर देंगे sin x का, माइनस बाहर निकालेंगे, डिवाइड dx कर देंगे cos x का, -5 cos x माइनस माइनस प्लस का 3 sin x, ये हो गया डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर। आपके पास ये आ गया, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ प्रूव करना था, और प्रूव दैट के लिए क्वेश्चंस में पास लिखा हुआ है, प्रूव दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना था। मेरे पास डी स्क्वायर वाई की वैल्यू आ गई है, माइनस का 5 cos x, और माइनस का यदि हम बात करें तो प्लस का sin 3x आ गया है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, ये मेरी वैल्यू आई है डी स्क्वायर वाई की, इसको चाहो तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की आवश्यकता नहीं है हमें। अब हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे वैल्यू पुट, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये वाली है, इसके लिए मैं लिख देती हूँ माइनस बाहर निकाल के 5 cos x माइनस का 3 sin x प्लस का y की वैल्यू है मेरे पास 5 cos x माइनस का 3 sin x इक्वल टू क्या आना चाहिए 0, माइनस का 5 cos x माइनस 3 sin x प्लस 5 cos x प्लस माइनस माइनस का 3 sin x इक्वल टू 0, कैंसल, 0 इज इक्वल टू 0, LH इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, गॉट इट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू निकालना है, वैल्यू को पुट करना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस का 3 sin x, डिवाइड dx y का 5 डिवाइड dx cos x का 3 माइनस का 3 बाहर निकाला, डिवाइड dx करा sin x का, 5 एज इट इज करा, cos x का जाता है माइनस का sin x, तो हमारा हो गया माइनस का 5 sin x, माइनस का 3 एज इट इज sin x का होता है cos x, माइनस का 3 cos x। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस का बाहर निकालेंगे, sin x का cos x और cos x का माइनस माइनस प्लस का sin x। इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई की वैल्यू भी पुट करेंगे। हम देखते दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ पर एक प्लस की और एक नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और हमारा आंसर 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। यहाँ पर हमें डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना, लेकिन इन टर्म ऑफ y। यहाँ पर y इज इक्वल टू दे रखा x की टर्म में, लेकिन हमें x की टर्म में ना करते हुए y की टर्म में इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हमने क्या करा, x को यही रहने दिया, cos इनवर्स को ले जाकर cos y कर दिया।
अब इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन, डी बाई डी वाई करेंगे क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, कॉस वाई का करेंगे तो डी बाई डी वाई कॉस वाई और डी बाई डी वाई वाई, तो हो जाता है डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस का साइन वाई और ये डॉट वन, तो आपका हो जाता है डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू माइनस का साइन वाई। ये मेरा होगा पहला डिफ्रेंसिएशन। मुझे अगेन डिफ्रेंसिएशन सॉल्व करना है। अगेन सॉल्व करने के लिए मैं कर दूंगी डी बाई डी वाई डी एक्स बाय डी वाई का इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी वाई कर दूंगी मैं साइन वाई का, माइनस बाहर निकाल दिया, तो जाता है डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का कॉस वाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स का, नहीं डी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर नहीं बाबा, गलत कर दिया, डी एक्स का स्क्वायर डी वाई का होल स्क्वायर। लेकिन ये वाली चीज तो हमारी क्या आ गई है, डी एक्स स्क्वायर डी वाई का स्क्वायर इन टर्म ऑफ वाई, लेकिन हमें फाइंड करना डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर। तो मुझे यहाँ फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। गॉट इट? यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलिए माइनस का साइन वाई आ गया, अगेन हमको डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने के लिए साइन को चेंज करेंगे, डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस का वन अपॉन कॉसेक वाई। अब इसको यदि मैं चेंज करती हूँ डिवाई बाई डी एक्स में, ये मेरा उल्टा हो जाता है माइनस का कॉसेक वाई। अब डिफरेंशिएशन करूंगी मैं माइनस का कॉसेक वाई का और डी बाई डी वाई करूंगी वाई का। गॉट इट? तो ये मेरा हो गया डी स्क्वायर वाई डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर, और कॉसेक का होता है कॉसेक वाई कॉट वाई माइनस का कॉसेक वाई कॉट वाई, और इसका हो जाएगा मेरा डी बाई डी वाई करूंगी मैं इसका मेरा हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स, इसका भी डी एक्स करूंगी मैं, इसका हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स माइनस का कॉसेक वाई। अब हम पुट करेंगे वैल्यू अब वो इक्वेशन में, अब वो इक्वेशन मतलब डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का कॉसेक वाई कॉट वाई। गॉट इट? चलिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, माइनस का कॉट वाई कॉसेक वाई। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जो एक्स्ट्रा दे रखा है उसकी वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस का कॉसेक वाई कॉट वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है तो देख लेते हैं हमारे पास क्या है, ये हमारी डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू है। यहाँ पर इसको मैं कर देती हूँ उल्टा, तो हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन साइन वाई। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आती है वो आ जाती है माइनस का वन अपॉन साइन वाई, तो इसको लिख सकती हूँ मैं कॉसेक वाई माइनस माइनस प्लस, तो मेरा आ जाता है कॉसेक वाई कॉसेक स्क्वायर वाई और ये मेरी हो जाती है कॉट वाई, मेरी वैल्यू आती है डी स्क्वायर वाई एक्स का स्क्वायर। गॉट इट? माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पर भी तो माइनस आएगा ना, इसका भी तो माइनस है, तो ये माइनस माइनस पहले से प्लस हो जाएगा और ये वाला जो प्लस माइनस है ये माइनस हो जाएगा। अब ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन करते हैं कॉसेक वाई का तो हो जाता है कॉसेक एक्स, कॉट एक्स होता है आई का हो जाता है माइनस, ये वाला माइनस हो जाएगा माइनस होकर प्लस हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, यहाँ पर हम फिर से सवाल को एक्सप्लेन कर लेते हैं। इस सवाल को हमको करना था इन टर्म ऑफ वाई वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करनी है वैल्यू इन टर्म ऑफ वाई वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, एक्स को यही रहने देते हैं, कॉस को उधर ले आते हैं तो कॉस वाई होता है। डिफरेंशिएशन करते हैं इन टर्म ऑफ वाई, तो हमारे पास डी एक्स बाई डी वाई कॉस वाई हो जाता है माइनस का साइन वाई। मुझे इसको करना है डी वाई बाई डी एक्स, उससे मैंने डी वाई बाई डी एक्स करके इसको उल्टा कर दिया माइनस का वन अपॉन साइन वाई। अब माइनस का वन अपॉन साइन को मैं लिख सकती हूँ कॉसेक वाई। गॉट इट? और भी कर सकते हैं इसको कर सकती हूँ मैं कॉसेक वाई का करूंगी मैं, कॉसेक वाई का होता है माइनस का कॉसेक और कॉट, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस कॉसेक वाई कॉट वाई, और यहाँ पर हो जाता है वाई का डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू थी वो मैंने पुट कर दी, और जो वैल्यू पुट करी उसकी वजह से वन अपॉन साइन आया, वन अपॉन साइन को माइनस का कॉसेक लिखा, माइनस का कॉसेक से कॉसेक का मल्टीप्लाई आता हो गया माइनस का कॉसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई। गॉट इट? यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 500 e की पावर 7x
600 e की पावर माइनस का 7x। यहाँ पर हमको प्रूव करना है कि सेकंड डेरिवेटिव जो निकले वो किसके बराबर निकले, 49y के बराबर निकले। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट डिफरेंशिएशन 500 एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड dx करेंगे हम e की पावर 7x का, डिवाइड dx करेंगे हम 7x का, फिर प्लस लगा देते हैं, 600 एज इट इज लिखते हैं, डिवाइड dx कर देते हैं हम e की पावर माइनस का 7x का, और डिवाइड dx कर देते हैं हम माइनस का 7x का। ये जाता है 500 e की पावर 7x और ये 7 प्लस 600 और ये हो जाता है e की पावर माइनस का 7x और ये माइनस का 7। तो हमारे पास हो जाता है 7 5 जा 35, 3500 e की पावर 7x और ये हो जाता है प्लस माइनस माइनस 7 6 जा 4200 e की पावर माइनस का 7x। ये मेरा हो जाता है डिवाइड बाई डी एक्स। अगेन डिफ्रेंसिएशन में जब करूंगी तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाता है, 3500 मेरा आ जाता है, ई की पावर 7x का करती हूँ मैं डिफ्रेंसिएशन, फिर डिवाइड डी एक्स करती हूँ मैं 7x का, माइनस 4200 एज इट इज, डिवाइड डी एक्स करती हूँ मैं ई की पावर माइनस का 7x और फिर से मैं कर देती हूँ डिवाइड डी एक्स माइनस का 7x का। ये हो जाता है 3500 ई की पावर 7x और 7 माइनस माइनस प्लस 4200 e की पावर माइनस का 7x और ये 7। यहाँ पर हम 7 कॉमन निकाल देते हैं और साथ में एक और 7 कॉमन निकाल देते हैं, तो यह जाता है 500 e की पावर 7x और प्लस 600 e की पावर माइनस का 7x। तो आप क्या देख रहे हैं 49, और ये जो वैल्यू आ रही है ये किसकी वैल्यू थी, मेरी y की वैल्यू थी, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया y। मेरा आंसर आ जाता है डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर 49y। गॉट इट। x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों काफी ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती है। देखते हैं क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको हम उठा के ले लेते हैं इधर। सबसे पहले इसको करते हैं हम इसको सिंप्लीफिकेशन। इस प्रकार का जब सवाल बनता है फिर हम इसको ले जाते हैं ऊपर, तो हमारा हो जाता है x प्लस 1 की पावर माइनस का 1। अब हम करते हैं डिफ्रेंसिएशन e की पावर y और डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम y का, और डिफ्रेंसिएशन हम करते हैं x प्लस 1 की पावर माइनस 1 का और डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम x प्लस 1 का। तो ये हो जाता है e की पावर y, ये हो जाता है डिवाइड बाई डी एक्स, ये हो जाता है मेरा x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2 और ये हो जाता है मेरा 1 प्लस 0 मतलब 1। तो मेरा आ जाता है e की पावर y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर। ये मेरा हो गया है, लेकिन यहाँ पर e की पावर y आ गया, तो e की पावर y की वैल्यू यहाँ पुट करके मैं डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू बना लेती हूँ। e की पावर y की वैल्यू थी 1 अपॉन x प्लस 1, तो 1 अपॉन x प्लस 1 डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मुझे बनाना है डिवाइड बाई डी एक्स, तो मैं x प्लस 1 को ऊपर ले जाऊंगी, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब मेरे पास फिर से वैल्यू आ गई 1 अपॉन में x प्लस 1। गॉट इट। अगेन डिफरेंशिएशन हम करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर माइनस का 1, इसका करूंगी डिवाइड डी एक्स, डिवाइड डी एक्स करूंगी मैं x प्लस 1 का। फिर से मेरे पास जो आएगा वो देख लेते हैं अपन, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप बताइए मेरे पास क्या है, डी स्क्वायर वाई तो एज इट इज है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और मेरा पास क्या था डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू ये थी। यदि इसकी जगह मैं ऐसा लिख दूं तो चलेगा, तो मेरा क्या प्रूव हो गया है, जरा देखिए, ध्यान रखिएगा माइनस का है कहीं ना कहीं, आप भूल रहे हैं, ये माइनस का 2 था, माइनस का 1 आगे आएगा, तो ये आपका हो जाता माइनस का 1, यहाँ पे आता माइनस का 1, यहाँ पे आता माइनस का 1, यहाँ पे आता माइनस का 1 और यहाँ पे आता माइनस का 1 माइनस, तो ये हो जाता है डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। माइनस 1 आगे भी तो आएगा ना भाई, माइनस 1 आगे आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया। अब जब मैं ऊपर ले गई तो ये मेरा क्या हो गया, माइनस का 1 था, तो ये मेरा हो गया x प्लस 1 से x प्लस 1 का होल स्क्वायर कट गया, माइनस का 1 फिर बच गया। फिर मैं ऊपर लेके गई इसको, तो ये मेरा माइनस का था, यहाँ मेरा माइनस का था, फिर ये माइनस बाहर आया, तो माइनस माइनस मेरा क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि इधर का माइनस उधर का माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस नहीं बचेगा। तो मेरा जो प्रूव करने का आंसर था वो आ चुका है प्रूव। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। गॉट इट। काफी आसान सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, y इज इक्वल टू 10 वर्स x का होल स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन। डी वाई बाई डी एक्स हमने अचानक ऐसे कैसा लिख दिया है। अब डिफरेंशिएशन हम इसका कर लेते हैं, चेन रूल लगेगा यहाँ पर, आप सबको आता है चेन रूल, काफी सारा डिफरेंशिएशन हो चुका है।
अब मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो dy बाई डी एक्स आ जाता है, ये हो जाता है 2 tan इनवर्स x और ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारा dy बाई डी एक्स आ चुका है 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमें यहाँ चाहिए y2 की वैल्यू। dy बाई डी एक्स करेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं, या तो हम लगाते हैं इसमें प्रोडक्ट रूल, या हम लगा देते हैं इसमें ऊपर लेके जाते हैं। तो इसको हम सबसे बढ़िया है कि हम इसको यहाँ पर लेके चले जाए। अगेन हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन डिवाई बाई डी एक्स का। तो डिवाई बाई डी एक्स ऊपर लेके जाते हैं डिवाई बाई डी एक्स को, तो डिवाई बाई डी एक्स हो जाता है y1 बोल देते हैं डिवाई बाई डी एक्स को। तो y1 ये ऊपर चला जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा सारा का सारा कंसेप्ट y1 और y2 में चल रहा है। डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल के हिसाब से कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं y का मल्टीप्लाई y1 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं और y का 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कर देते हैं। यहाँ पर लगा देते हैं हम हमारा प्रोडक्ट रूल। यहाँ पर हम करते हैं प्रोडक्ट रूल, तो y1 एज इट इज आ जाता है, डी बाई डी एक्स कर देते हैं हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, प्लस लगाते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं, डिवाइड डी एक्स हम कर देते हैं y1 का 2 एज इट इज, डिवाइड डी एक्स एज इट इज लिखते हैं tan इनवर्स x का। y1 एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y1 का आ जाता है y2 और ये हो जाता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। गॉट इट। चलिए इसको करके देख लेते हैं रीअरेंज। हमारे पास आ गया y1 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y2 इज इक्वल टू 2 और नीचे आ रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ले जाते हैं ऊपर, क्योंकि हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसको ऊपर लेके जाती हूँ तो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y1 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y2 इज इक्वल टू 2। इसका मल्टीप्लाई जब इससे करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाता है मेरा 2x और ये y1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये मेरा y2 इज इक्वल टू 2। आप देख पा रहे हैं जो मुझे प्रूव करना था वो मेरा मिल चुका है। गॉट इट। चलिए हम लोगों के यहाँ पर 5.7 कंप्लीट हो गई है, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। डिफरेंशिएशन के सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी डाउट आता है, कमेंट बॉक्स में डालिए। एग्जाम का टाइम है, डिफरेंशिएशन काफी टिपिकल और डिफिकल्ट लगता है। आप लोग मेरे चैनल को हमेशा वॉच कीजिए। कीप वॉचिंग, ऑलवेज कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।